नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज की ये वीडियो जो है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 के मासिक राशिफल पर बात करने वाले हैं। बात आपके सभी विषयों पर की जाएगी, चाहे आपकी स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, संतान का पक्ष हो, वैवाहिक जीवन हो, प्रेम हो, भाग्य हो, आर्थिक पक्ष हो, विदेश का पक्ष हो, शिक्षा हो, करियर हो, सभी क्षेत्रों पर हम बात करने वाले हैं। बात अंत में आपके लिए उपायों की भी अवश्य की जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। बात सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर के विषय में करेंगे, उसके बाद बात इनके फलादेश की करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य के विषय में यदि बात की जाए तो सूर्य आपकी राशि से 14 मार्च तक नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के विषय में यदि बात की जाए तो मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 15 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 7 मार्च तक बुध आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। 7 मार्च को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। 26 मार्च तक बुध यहीं पर गोचर करेंगे। उसके बाद बुध पुनः अपना राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के विषय में यदि बात की जाए तो शुक्र आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शुक्र पूरे 31 मार्च तक गोचर करेंगे। शनि की यदि बात की जाए तो शनि अस्त अवस्था में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे। गुरु आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु पूरे मार्च के महीने में इसी प्रकार से गोचर करने वाले हैं। राहु के विषय में यदि बात की जाए तो राहु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु मार्च के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे। केतु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी इसी प्रकार से आपके चतुर्थ भाव में पूरे मार्च के महीने में गोचर करेंगे। चंद्रमा के विषय में बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ, जिसमें हम चंद्रमा के गोचर को जानते हुए पूरी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा के प्रभाव को जानने के लिए आप साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने ग्रहों के गोचर के विषय में बात की, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से 15 मार्च तक का समय आपके लिए थोड़ा कमजोर है, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। आपके 11वें भाव के स्वामी भी मंगल बनते हैं। दोनों ही घर जो हैं ये आपके रोग को, रिपु को, छोटी छोटी बीमारियों को दर्शाते हैं। मंगल की स्थिति आपके लिए 15 मार्च तक बिल्कुल भी उत्तम नहीं बनी हुई है। वाहन चलाते वक्त आपको 15 मार्च तक ध्यान रखने की आवश्यकता है। किचन में जो महिलाएं काम करती हैं उनको भी चाकू आदि से थोड़ा सा ध्यान से कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको चोट चपेट लग सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। सड़क के नियमों का पालन करते हुए आपको ध्यान रखते हुए वाहन का प्रयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से 15 मार्च तक का समय आपके लिए कमजोर है। उसके बाद स्थिति आपके लिए उत्तम हो जाएगी। उसके बाद आपके स्वास्थ्य के पक्ष से कोई भी परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों के शिक्षा के विषय में की जाए, छात्र छात्राओं की जाए, तो छात्र छात्राओं के लिए 7 मार्च तक का समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपका मन थोड़ा पढ़ाई में
कम लगेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम पर पड़ रही है तो अंक आपके अच्छे आएंगे, परीक्षाएं भी अच्छी जाएंगी। परंतु 7 मार्च तक आपको थोड़ा फोन आदि से दूरी बनाकर रखनी है, अन्यथा आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। इस चीज का ध्यान यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में रखते हैं, 7 मार्च के बाद आपकी शिक्षा का पक्ष काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। करियर के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो करियर भी आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपके दशम भाव में राहु बैठे हैं, जो कि आपको बीच बीच में करियर के क्षेत्र में परेशानी देने का कार्य अवश्य ही करेंगे। थोड़ा आपका करियर स्लो चलेगा, परंतु क्योंकि दशम भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं, तो यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम भी है। तो यदि आपके सामने करियर की शुरुआत में कोई छोटी छोटी परेशानियां आए तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने मंजिल की ओर आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको कामयाबी अवश्य ही मिलने वाली है। नौकरी के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो नौकरी का पक्ष भी आपका 15 मार्च तक थोड़ा सा कमजोर है। आपके ऊपर कार्य का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है। आपके सीनियर और जूनियर दोनों से वाद विवाद होने की संभावना भी आपके लिए बनती है, तो थोड़ा सा ध्यान अपनी नौकरी में आपको 15 मार्च तक रखना चाहिए। 15 मार्च के बाद आपकी नौकरी में स्थिति आपके लिए काफी अधिक अनुकूल रहने वाली है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चले ताकि 15 मार्च तक का समय जल्दी से बीत जाए और आपकी नौकरी ढंग से चलने लगे। बात उन लोगों की जाए जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अधिक उत्तम बनी हुई है। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत है और आपकी कोई परीक्षा इस समय पर होने वाली है तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपकी सरकारी नौकरी के प्रबल योग इस समय पर बनते हैं। पूरा मार्च का महीना आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी इस चीज के लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेशों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेशों के लिए वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जो स्थिति है वो 7 मार्च तक थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। आपके जो भी विदेशों संबंधी कार्य हैं उनको यदि आप 7 मार्च के बाद करते हैं तो आपको आपके कार्यों में सफलता अवश्य ही मिलेगी, यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक चल रही है। बाकी गोचर की यदि बात की जाए तो 7 मार्च तक शुक्र आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च के बाद भाग्य भाव में चले जाएंगे तो ये स्थिति आपके लिए भाग्य का साथ दिलाने वाली होगी और आपके सभी विदेशों संबंधी काम 7 मार्च के बाद धीरे धीरे बनने लगेंगे। आर्थिक पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि लाभ भाव में गुरु बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। पूरे बल के साथ आपको इस समय पर रिजल्ट भी दे रहे हैं। बाकी आपके धन लाभ के जो स्वामी बनते हैं, दूसरे भाव के स्वामी जो बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। तो आपका धन बीच बीच में, मिथुन राशि वाले जातकों का बैंक बैलेंस बीच बीच में खर्च अवश्य ही होता रहता है। जिस प्रकार से चंद्रमा का ट्रांजिट होता है उसी प्रकार से आपके बैंक बैलेंस में भी कभी अधिकता और कभी बहुत अधिक कमी देखने के लिए मिलती रहती है। परंतु धन की आवक आपके लिए इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। मिथुन राशि वाले जातकों को मैं एक अच्छी सलाह देना चाहती हूँ कि आपको जो बैंक में पैसा है उसको कम रखना चाहिए या फिर किसी और के नाम पर अपने बैंक में अकाउंट को बनवाना चाहिए। तो ये आपको धन को जोड़ने वाली स्थिति दिखाई देगी। यदि आप अपने नाम पर ही बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे तो आपका पैसा बार बार निकलने वाला है। तो मित्रों, भूमि, भवन और वाहन की यदि आपके लिए बात की जाए, जो मिथुन राशि के जातक इन चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं, खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए स्थिति आपके लिए उत्तम है, क्योंकि बुध आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद दशम में, उसके बाद 11वें में। पूरे मार्च के महीने में बुध का गोचर आपके लिए ठीक ठाक बना हुआ है, तो आप इन चीजों के लिए फैसले ले सकते हैं। यदि आपकी
कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक है। 7 मार्च के बाद आपको इन चीजों का प्रयास करना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इन चीजों से देखने के लिए मिलेगा। संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो संतान का पक्ष भी 7 मार्च तक थोड़ा सा कमजोर है। उसके बाद आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए अवश्य ही मिलेंगे। आपकी संतान की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें 7 मार्च तक आपको अपनी संतान का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र जैसे ही भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, गुरु की पूरी दृष्टि पड़ेगी और बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट भी अच्छी रहेगी। तो 7 मार्च के बाद आपकी संतान अपने क्षेत्रों में अच्छी योग्यता प्राप्त करेगी, उनके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे, उनके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। तो उसमें कोई परेशानी 7 मार्च के बाद आपको दिखाई नहीं देगी। 7 मार्च तक आपको अपनी जो संतान है उसको थोड़ा फोन आदि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है। संतान के विवाह की यदि बात की जाए तो संतान के विवाह के लिए योग पूरी तरीके से निर्मित है। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना आपके लिए अनुकूल परिणाम दिला रहा है। यदि आप संतान का विवाह करने के लिए प्रयासरत हैं तो अपने प्रयासों को बढ़ाइए, क्योंकि ये 2 महीने हैं जो आपको आपके मनोनुकूल परिणाम दे सकते हैं। आपके लिए वैवाहिक जीवन की यदि बात की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। आपके जीवन साथी अपने क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपके जीवन साथी इस समय पर बहुत अधिक अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, उनकी कामनाएं भी बढ़ने वाली हैं, ऊंची ऊंची उनकी सोच रहेगी और वो उन चीजों को धीरे धीरे प्राप्त भी करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन आपका सुखमय इस महीने बीतने वाला है। प्रेम के पक्ष की यदि बात की जाए तो प्रेम का पक्ष आपका वैसे तो ठीक ठाक बना हुआ है। प्रेम विवाह के योग भी बने हुए हैं। आप प्रेम विवाह करना चाहते थे उसके लिए प्रयास कीजिए, परंतु 7 मार्च तक का जो समय है वो थोड़ा सा कमजोर है। आप दोनों में थोड़े से वाद विवाद की संभावना बनती है। 7 मार्च तक थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद का समय आपके लिए प्रेम जीवन के लिए उत्तम रहने वाला है। भाग्य की यदि आपके लिए बात की जाए तो भाग्य का पक्ष आपका प्रबल बना हुआ है। पूरा मार्च का महीना आपको आपके भाग्य का साथ दिलाता रहेगा। भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनेंगे, क्योंकि बहुत मजबूत ग्रह आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और मंगल भी मार्च के मिड तक आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्थिति आपके भाग्य के लिए उत्तम है। भाग्य भाव के स्वामी भाग्य में ही गोचर कर रहे हैं। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपने बच्चों का विवाह करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, इन सभी चीजों के लिए कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, इन सभी चीजों के लिए भाग्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो गोचर के हिसाब से भाग्य आपके साथ है। आपको इन चीजों के लिए प्रयास बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ग्रह जो है वो आपके पक्ष में है। आप यदि इन चीजों के लिए समय पर प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मित्रों, हमने बात की आपके मार्च के मासिक राशिफल पर। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। जो छात्र छात्राएं हैं उनको देवी दुर्गा की उपासना 7 मार्च तक अवश्य करनी चाहिए। यदि उनका मन भटक रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देवी दुर्गा को दैनिक रूप से आपको देवी दुर्गा के कवच का पाठ करना चाहिए, ताकि आपका मन पढ़ाई में लगे। यदि आप संतान की ओर से किसी चीज से परेशान हैं तो ये उपाय आप भी अपनी संतान के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको मंगल के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि 15 मार्च तक मंगल की स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। चोट चपेट लगने की संभावना है। प्रत्येक मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। वैसे हनुमान चालीसा का पाठ आपको दैनिक रूप से 15 मार्च तक करना चाहिए। कहीं भी जाने से पहले हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ें और उन्हें कुछ मीठा भोग जैसे गुड़ या बूंदी आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे आपकी चोट चपेट लगने की संभावनाएं कम होंगी और आपके लिए लाभ के अवसर भी
बढ़ेंगे। ये दो उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। और गणेश जी की आराधना तो आपको रेगुलर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। इससे आपको मेंटल सपोर्ट अवश्य ही मिलेगा और आपके दुख भी कम होंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।